मुसलमान का लड़का है का तो नेचर ही माने गलत है, गलत रहता ही है। लेकिन 10-20 लड़की के साथ अगर इस तरह का अश्लील, बस कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कंप्लेन किए हुए 15 दिन हो गया, पुलिस लोग भी कुछ नहीं कर रहा। वैशाली जिले से एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने निकल करके आया है, जहां पर एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ में मिल करके एक बड़ा सेक्स रैकेट चलाता था। और आपको बताते चले कि उस रैकेट के अंदर पहले तो युवतियों को फंसाया जाता था और उसका फिर पोर्न वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर उसे ब्लैकमेल किया जाता था। और फिर उसके बाद में उस वीडियो को जो है अन्य देशों में भी बेचा जाता था। कि किस तरीके से मोहम्मद साहिल अपनी महबूबा गुलशन के साथ में मिल करके एक ऐसा रैकेट चलाता था, एक ऐसा नेक्सस चलाता था जिसमें कई जो लड़कियां हैं जो कम उम्र की है उन्हें निशाना बना करके सबसे पहले तो उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका वीडियो बनाता था और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी दे करके अन्य लोगों के साथ में भी सेक्स करने के लिए उन्हें तैयार किया जाता था। अगर वो वैसा नहीं करती तो उनके वीडियो को जो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता, अन्यथा इंटरनेशनल स्तर पे जो पोर्न जो साइट होती है वहां पर वीडियो को बेच दिया जाता। जब इस कहानी के पीछे मैं आपको लेकर चलता हूं, सबसे पहले 26 मार्च 2025 के दिन जब जंदाहा प्रखंड के अंदर एक तेजी से एक वीडियो वायरल होता है। और उस वायरल वीडियो के पीछे की अगर हम बताएं तो वो वीडियो जो है वो सेक्स करते हुए एक युवक और युवती का होता है। और गौर करने वाली बात यह है कि वह वीडियो जंदाहा प्रखंड के ही रहने वाले एक युवक और युवती का होता है। आनन फानन में जब यह वीडियो तेजी से वायरल होता है उसके बाद में जो पीड़िता जो लड़की है उसके परिजनों तक भी यह वीडियो पहुंच जाता है। उसके बाद में परिजन जब अपनी बेटी से इस तरीके से बात पूछते हैं तब जाकर के एक बहुत बड़े नेक्सस का खुलासा होता है। इस चीज के अंदर एक चीज और गौर करने वाली बात है, वो वीडियो जिस प्रकार से बरामद हुए हैं और जो वीडियो फुटेज हमारे पास में आई है उसमें दर्जनों लड़कियों के साथ में आपत्तिजनक हालत में मोहम्मद साहिल का वीडियो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोहम्मद साहिल जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिस लड़की ने, जिस पीड़िता ने जो आवेदन दर्ज कराया उसके पिता ने, उसका अभी तक ना फर्द बयान दर्ज किया गया है, ना ही 164 का बयान दर्ज हुआ है, ना ही उसे मेडिकल के लिए कोई चेकअप के लिए कोई कहीं ले जाया गया है। 2 तारीख को पीड़िता के पिता जो है वो थाने में पहुंचते हैं एक आवेदन लेकर के और उस आवेदन में इन तमाम तरीकों की बातों को बताया जाता है। लड़के को भी इस बात को पता लग जाता है, मोहम्मद साहिल को भी इस बात के बारे में पता लग जाता है कि उसके जो उसके सेक्स रैकेट का खुलासा हो चुका है, उसके नेक्सस का खुलासा हो चुका है, तो वो अपने घर छोड़ करके फरार हो जाता है। लास्ट में पुलिस जो है मोहम्मद साहिल की मां को ही उठा करके ली आती है और उस पर दबाव बनाया जाता है कि जल्द से जल्द मोहम्मद साहिल को हमारे हवाले करो, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। कड़े से जब पूछताछ होती है तो मोहम्मद साहिल पुलिस की गिरफ्त में आता है और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद में मोहम्मद साहिल के पास से एक रेडमी का मोबाइल बरामद किया जाता है। और प्रशासन जब उस मोबाइल के लॉक को खोल करके जब उसके वीडियोज को खंगालती है तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं कि कैसे एक 20-22 साल का युवक इतने बड़े नेक्सस का सरगना था और कैसे वो भोली भाली मासूम लड़कियों को फंसा करके उसे देह व्यापार में संलिप्त करने के लिए और उनका वीडियो बना करके वायरल करने के लिए कैसे एक नेक्सस चलाता था। इन मामलों के पीछे एक बहुत बड़ा संदेह जो है प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठता है। सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि 5 तारीख को जब साहिल को जेल भेजा गया उसके बाद में ये कहा गया, परिजनों ने जो बताया कि उनके परिजनों को पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि हम 161 का बयान यहाँ लिख रहे हैं, 164 का बयान हम करवा लेंगे, आप अपनी बच्ची को घर पे ले जा सकते हैं। लेकिन बच्ची जैसे ही अपने घर पे आती है तो उसके पिताजी की इज्जत, उसके समाज में जो इज्जत गिरती है उनकी, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका था, तो अपने आप को वो मौत के गले लगाना चाहती है और खुद की आत्महत्या करने का प्रयास करती है। आनन फानन में घर वाले भी पीड़िता को बचा लेते हैं और उसके बाद में उसे समझाया जाता है कि तुम एक नेक्सस, एक रैकेट के साथ में फंस चुकी थी, लेकिन कई ऐसी लड़कियों के साथ में इस तरीके की घटनाएं निकल करके आई है, अगर तुम सामने नहीं जाओगी तो फिर ये अपराधी निकलेगा और फिर किसी न किसी अबोध बालिका के साथ में इस तरीके के कुकर्म को अंजाम देगा। ऐसे में उस पीड़िता के परिजन सामने आते हैं और परिजन जो है पुलिस के पास में जाते हैं। पुलिस भी मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय 5 तारीख का जो दिन, जिस समय मोहम्मद साहिल को जेल भेजा गया, ठीक उसके अगले दिन रामनवमी थी और रामनवमी के अंदर तमाम हिंदू संगठन जो है वो अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं। तो जिले प्रशासन ने ये सोचा कि अगर इस तरीके के मामले का उद्भेदन अगर जिले के अंदर होगा तो दंगे भी हो सकते हैं और तनाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए पुलिस ने इस मामले को दबा करके रखा और जिले के प्रशासन को शायद ही मालूम हो और हम
जो भी पत्रकार है उन लोगों से भी ये खबर दूर रही, क्योंकि जैसे इस खबर को थोड़ी सी चिंगारी को हवा लगती यह एक भारी भयंकर आग का रूप ले सकती थी। प्रशासन ने उस समय तक तो मैनेज करने का पूरा प्रयास किया, आरोपी को जेल भी भेज दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरोपी जो था उसको जेल भेजने के बाद में जो पीड़िता जो सामने आकर के उसके खिलाफ में उसके नेक्सस का खुलासा करने वाली थी, उसका अभी तक बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया, उसे मेडिकल के लिए क्यों नहीं ले जाया गया। उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आमतौर पे इस तरीके के मुकदमे के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर इस तरीके का जो मुकदमा होता है उसके अंदर जो महिला होती है वही केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनती है, लेकिन इस मामले के अंदर आपको जंदाहा जो थाना प्रभारी है उनकी भूमिका संदेह के घेरे में आती है, क्योंकि इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद जंदाहा के थाना प्रभारी थे और उन्होंने इस मामले को बिल्कुल ढीले तरीके से छोड़ दिया। अभी तक की जो रिपोर्ट हमें मिल रही है उसमें यह पता लग रहा है कि जो आरोपी है वो जेल से निकलने का अपना जुगाड़ लगा रहा है, उसकी डायरी तक की लिखा करके और उसके बेल के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल कि इस तरीके के जो जघन्य अपराध करने वाले जो आरोपी है, अगर वो जेल से बाहर आएंगे और फिर बाद में वो न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी खराब करेंगे, इसको लेकर के प्रशासन को थोड़े से तीखे तेवर अपनाने होंगे। इन सब मामलों में जो पीड़िता है उसके पिता जिन्होंने आवेदन दिया था उनका क्या कहना है, सबसे पहले इसको सुनिए। वीडियो वायरल का सूचना मिला जब हम लोग जब इसके तह में गए कि कहाँ से कहाँ क्या बात हुआ, तो पता चला कि इसके साथे उस गांव का माने सिलौथर गांव का लड़की माने हमारे लड़की के साथ ही पढ़ती थी, तो उसके साथ वहाँ आना जाना था। तो भय दिखा के जबरन इसको अपने कब्जे में लेके और अश्लील फोटो बनाया और आपत्तिजनक फोटो बना के और वायरल किया। वायरल करने के बाद जब माने पता चला कि वायरल हुआ, तब हम लोग थोड़ा सा माने पहल किया। तब उसके बाद हम लोग FIR दर्ज किए, आवेदन दिए, प्रशासन थाना में आवेदन दिए। आवेदन के बाद कई दिन के बाद लड़का जो है प्रशासन लोग माने पकड़े कहाँ कैसे, उसके बाद वो प्रशासन उसको माने जेल भेजे। उसके बाद हम प्रशासन से माने मिले 1-2 दिन, कहे कि भाई कम से कड़ी सजा इसको मिलना चाहिए ताकि समाज में दोबारा इस तरह का घटना न हो। तो अभी तक तो माने कहीं इस तरह का हमको चहल पहल प्रशासन में नहीं लग रहा है। बताया जा रहा है कि उस लड़के का कई और लड़कियों के और उस लड़के का पता चला माने वीडियो वायरल जो हुआ उसमें कि 10-15 है लड़की के साथ है इस तरह का माने अश्लील माने वीडियो बनाए हुए है, जो वायरल के माध्यम से माने लोग के सामने देखने को मिला। तो वीडियो बना के खुद वायरल करता खुद करता था वो, जो अपने बनाता था अपने वायरल करता था। जब वो लड़का थाने के गिरफ्त में आया उसके बाद आपने उससे थाना प्रभारी से मिले तो क्या हुआ? तो कहे थाना प्रभारी, हम जब वो थाना के कब्जे में आया तो थाना प्रभारी से मिले तो कहे कि ये आप हड़बड़ाइए नहीं, SP साहब खुद उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम उसमें पहल करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने के पक्ष में हम काम करेंगे। लेकिन अभी तक माने हम कोई प्रशासन में चहलकदमी चाहे उस तरह का कुछ हम देख नहीं रहे। चाहे अभी तक माने हम लोगों से कहीं कोई संपर्क नहीं किया गया या लड़की से बयान वगैरह नहीं लिया गया। कहा गया कि हम 64 का बयान मान दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कहीं बयान नहीं माने दिलवाया गया। जिस तरीके की घटना लग रही है, कहीं आपको लगता है कि ये लव जिहाद? बिल्कुल, जब एक लड़की के साथ होगा तो लव प्यार का बात कहा जा सकता है, लेकिन 10-20 लड़की के साथ अगर इस तरह का अश्लील माने फोटो बना के वायरल वीडियो बना के जब वायरल होता है, इसका क्या मतलब कि माने कहीं ना कहीं ये लोग माने उन्माद है, माने लव जिहाद माने उसके दिशा में अपना काम कर रहा है लड़का। और मुसलमान का लड़का है तो इन लोग का तो नेचर ही माने गलत है, गलत रहता ही है। आपने सुना कि जो पीड़िता है उसके पिता ने बताया कि किस तरीके से उनका मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ तो ही गया, और बताया ये भी जा रहा है कि लगभग दर्जनों लड़कियों के साथ में इस तरीके का मामला सामने निकल करके आया है, लेकिन उसके बावजूद कई परिवार ऐसे थे जो अपनी इज्जत के कारण जो है सामने नहीं आए। चूँकि उनकी बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, इस कारण किसी अन्य लड़कियों के साथ में इस तरीके की घटना न हो, इस कारण उन्हें सामने आकर के आवेदन देना ही पड़ा। अब मैं आपको पीड़िता का बयान सुनाता हूं कि वो पीड़िता क्या कहती है। हम जंदाहा जाते थे कंप्यूटर क्लास करने। मेरी एक दोस्त थी, साहिल की गर्लफ्रेंड। क्या नाम? गुलशन।
वो मिलने के लिए साहिल से जाती थी, हमको भी ले गई साथ में, और फ़ोटो क्लिक की, मेरा भी फ़ोटो उसके साथ आ गया। वो हमको ब्लैकमेल करने लगा, तुम्हारे फैमिली को दिखा देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो हम लोग को खिलाया पिलाया, वो लोग जो उसमें कुछ मिला दिया, मेरे साथ गलत किया, वीडियो बनाया। जिस समय वीडियो बना रहे थे उस समय क्या आपको पता था कि आपका वीडियो बन रहा है? नहीं, आपको कब पता लगा कि वीडियो? हमको फिर बुलाया, वो बोला कि वीडियो तुम्हारा है, मिलने के लिए आओ। तो हम मिलने के लिए गए उससे कि वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा, साहिल के साथ पूरे प्रकरण में कौन कौन लोग और शामिल है, कितने लोग हैं शामिल इसमें? 2 लड़का था और एक और एजेंट। क्या घटना हुई थी उस समय? मिलने के लिए बुलाया, वो 2 लड़का और एक और आदमी आए, उसको मार के फ़ोन छीन लिया और फिर वीडियो वायरल कर दिया। आपको कब पता लगा कि आपका वीडियो वायरल है? 26 तारीख को। फिर उसके बाद में आपके पिता ने पुलिस को आवेदन दिया, क्या पुलिस ने आपसे कोई बयान दिया? नहीं। क्या कोई आपका मेडिकल हुआ? नहीं। कितने दिन हो गए FIR? 15 दिन। अच्छा, एक चीज़ और पता लगी है कि साहिल के मोबाइल से कई सारे लड़कियों के वीडियो मिले हैं। कितने लड़कियों के वीडियो थे, इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, 10-15 आदमी, 10-15 लड़के वीडियो थे। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, फांसी। पीड़िता की बात से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि गुलशन जो है उसके साथ में कंप्यूटर क्लास में पढ़ने जाती थी और वहां पर जो है उसके साथ में दोस्ती करके और फिर उसे किसी न किसी माध्यम से जो है मोहम्मद साहिल के पास सुपुर्द कर देती थी और ब्लैकमेल कर करके उसका वीडियो बनाया जाता था। ये सिर्फ एक पीड़िता का बयान है। उसके बाद में अन्य जो दर्जनों पीड़िता है जिनसे हम मुताबिक नहीं हो पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आखिरकार पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी सवाल उठता है। आज 2 तारीख को आवेदन देने के बाद में FIR दर्ज होने के बाद में आज लगभग 15 दिन बाद तक भी पीड़िता का जो है बयान जो है अदालत में दर्ज नहीं हुआ। सबसे बड़ी गौर करने की बात है कि जिस एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है उसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है खुद थाना प्रभारी बने हैं, जबकि नियम ये कहता है कि जो इस तरीके के मामले आते हैं उसमें महिला पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना चाहिए। इन सब मामलों की तलाश में जब हम हाजीपुर के कलेक्ट्रेट में पहुंचे तो यहाँ पर वरीय पुलिस पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा उसको भी जरा आपको सुनना चाहिए। सर, जंदहा में सर एक वीडियो वायरल हुआ था सर, ये अप्रैल प्रथम सप्ताह की बात है, जहां प्रेम प्रसंग का एक मामला सामने आया था। लड़की के पिता ने एक आवेदन दिया था, विभिन्न पहलुओं पे जांच के लिए हम लोगों ने किया भी। बाद में FIR दर्ज करते हुए उस लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस संबंध में कांड 132/25 दायर किया गया है जंदहा थाना क्षेत्र में, और विभिन्न पहलुओं पर अभी अनुसंधान जारी है। सर तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं, ना तो पिता का मेडिकल टेस्ट हुआ है, ना तो एक हॉस्पिटल बयान हो पाया, तो क्या कुछ लग रहा है न्याय मिल पाएगा फिर? निश्चित रूप से न्याय मिल पाएगा। हम लोग संगठित अपराध की तरफ भी देख रहे हैं, अगर वैसा कुछ नेक्सस है तो हम लोग इसे खंगाल कर बाहर निकालेंगे और विधिवत कार्रवाई करेंगे। तो सर बयान क्यों नहीं हो पाया अभी तक सुप्रीम कोर्ट? इस संबंध में जानकारी मुझे अभी नहीं है, बट विधिवत कार्रवाई की गई है जहाँ तक मुझे ये जानकारी है, तो निश्चित रूप से बयान वगैरह किया गया होगा। इन सभी मामलों को देखने के बाद में ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस जो है यहाँ पे वैशाली जिले के अंदर काम कर रहा था और इस तरीके की घटना जो है अपने आप में झकझोर देने वाली है। इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ निकल करके सामने आती है कि किसी भी प्रकार के लुभावने या कोई भी इस तरीके का जो लव जिहाद टाइप का जो मामला होता है उनसे बचने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को भी बचाने की ज़रूरत है।